बसंत 2026 वो त्यौहार जिसने शहर लाहौर में जहां खुशियां और रंग बिखेरे, वहीं हजारों लोगों को कारोबारी सरगर्मी का मौका भी दिया। 14 अरब से जायद रुपए के पतंग साथ सामान की फरोख्त और 11 अरब से जायद की मुर्गियां खरीदी गई। लेकिन इस मौके पर हादसात भी हुए, जख्मी और छतों से गिरने के वाकयात, जिन्होंने ये सवाल उठा दिया कि ये जश्न सिर्फ खुशियों का है या इंसानी जानों की कीमत भी इसमें छुपी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो न्यूज और मैं हूं उज़ैर मलिक। आज हम बात करेंगे बसंत 2026 लाहौर की, एक ऐसी रिवायत जो वापस आई लेकिन साथ लाई है सियासी, इक्तिसादी और समाजी चैलेंजेस भी। ये बहस सिर्फ त्यौहार की खुशियों तक ही महदूद नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, पॉलिसी और अवामी मफाद का सवाल भी उठेगा। बसंत एक रिवायती मौसम बहार का त्यौहार है जिसमें लोग पतंगे उड़ाते हैं। ये जश्न 2005-2007 से हिफाजती खतरात की वजह से बंद था, लेकिन 2025 में पंजाब हुकूमत ने पाबंदी खत्म कर दी और 6 से 8 फरवरी 2026 को 3 दिन का बसंत मेला लाहौर में मनाने की इजाजत दी। इसके तहत खास सिक्योरिटी कवानीन और असूल भी नाफिज किए गए, जैसे पतंग और डोर पर QR कोड की शर्त, रूफ टॉप रजिस्ट्रेशन, मोटरसाइकिल्स पर हिफाजती रॉड्स वगैरह। शहरी छतों, बाजारों और गलियों में पतंगे उड़ाते नजर आए और कारोबार भी तेजी से चल पड़ा। बसंत की जड़ें तो सदियों पुरानी हैं और ये बहार की आमद का जश्न मनाने के लिए मनाई जाती, लेकिन 2005 से पतंगों की धात या केमिकल से तैयार शुदा डोर ने हादसात और अमवात बढ़ा दी, जिस पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। लेकिन इस बार हुकूमत ने सख्त अमन अमान के इंतजाम किए। लाहौर में मुसलसल 3 दिन के लिए बसंत मनाने की इजाजत दी गई। 6600 से ज्यादा बेचने वाले वेंडर्स ने शिरकत। सिर्फ पतंगों और डोरों की फरोख्त ने 14 अरब रुपए से जायद की मार्केट पर अपना तसल्लुत कायम किया। छतों के किरायों की मद में करोड़ों रुपए वसूले गए। लाहौर में 10 लाख से जायद गाड़ियों के टोल टैक्स से भी करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए। खानों, केटरिंग, होटल बुकिंग की मद में करोड़ों रुपए वसूल किए गए। मुख्तलिफ होटल्स के कमरों का किराया लाखों तक जा पहुंचा, जबकि छोटे होटल्स और गेस्ट हाउसेस ने भी कमरों का किराया 50,000 रोजाना के हिसाब से वसूल किया। अंदरून शहर के लोगों ने करोड़ों रुपए की खरीदारी की। पीले और दीगर बसंती रंगों के मलबूसात भी लाखों रुपए के बिके। ब्रांडेड सूट की कीमत कम से कम 20,000 रुपए वसूल की गई। पीले रंग का दुपट्टा 5,000 रुपए तक फरोख्त हुआ। पतंगे और डोरे भी महंगे दामों फरोख्त हुई। डोर का 2 पीस का पिन्ना 4,000 रुपए से शुरू होकर 40,000 रुपए तक आखिरी दिनों में जा पहुंचा। आधा तावा गुड्डा, जिसकी कीमत 300 रुपए से 400 रुपए वसूल की गई, आखिरी दिनों में 1500 से 2000 रुपए के दरमियान बिकता रहा। इसी तरह पतंग, कप, तावा, 1.5 तावा, 2 तावा, परी, परा, शरला और लखनऊ काइट की कीमतें भी अवामी तौक़ुआत से बहुत ऊपर थी। इसी तरह 5 रीच, 2 रीच, बारीक डोर में 7 पांडे, 7 मीनार, 50 सिंगली, 50 घोड़े और 8 चींत यानी मोटी डोर की कीमत भी तमाम हदें क्रॉस कर गई। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि केमिकल या धाती डोर पर पाबंदी के बावजूद इसका खुलेआम इस्तेमाल हुआ। इजाजत पिन्ने की थी, लेकिन चरखियां भी खूब चली। अब बात कर लें लाहौरी खाबों की, तो तवक्को के मुताबिक बारबेक्यू और देगों पर भी लाहौरियों ने करोड़ों लगा डाले। चिकन बिरयानी और चिकन कोरमे की देग 15 से 20,000 रुपए में बुक हुई। कीमे वाले और चिकन नान की कीमत भी 150 से 1500 रुपए रही। दूसरी जानिब हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस, ट्रैफिक पुलिस और क्विक रिस्पॉन्स टीम्स भी तैनात की। इसी दौरान कंट्रोल रूम के मुताबिक 118 बसंत से मुतालिक हादसात भी रिपोर्ट हुए, जिनमें 6 अमवात और 112 जख्मी शामिल हैं, जैसे छतों से गिरने या खतरनाक मकामात पर चढ़ने की वजह से लोग जान की बाजी हार गए। पिछले चंद दिनों में मुतादिद अफराद, खास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को पतंग की डोर से जख्म भी आए। ये वो मसला है जिसने एक बार फिर सिक्योरिटी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर बहस खड़ी कर। बसंत सकाफती शनाख्त, मौशी मफाद और सिक्योरिटी पॉलिसी के दरमियान एक पेचीदा तवाज़ुन की नुमाइंदगी करता है। सवाल ये है कि क्या एक रंगीन सकाफत को मनाते वक्त अवाम की जान को खतरे में डालना दुरुस्त है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ खुशियां नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर कारोबार, टूरिज्म और मकामी मार्केट्स अरबों रुपए कमाती हैं। दूसरी जानिब हादसात, जख्मी और संजीदा चोटें अवामी सेहत का एक संगीन मसला बन गई हैं। यहाँ मुतजाद मफादात भी छुपे हुए नजर आते हैं। कुछ लोग तो चाहते हैं कि ये रिवायत पूरी दुनिया में बकसरत मनाई जाए, लेकिन सिक्योरिटी पॉलिसी और हिफाजत इक़दामात पहले से भी ज्यादा मजबूत करना जरूरी है। बसंत सिर्फ एक त्यौहार नहीं, सकाफती मेला भी है और मौशी मसला भी है जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के साथ जुड़ा है। अगर हम सिर्फ खुशियों और कारोबार की बात करें तो एक तरफ मकामी दुकानदार, होटल इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फायदा हो, लेकिन इसका दूसरा रुख भी है, यानी कि हादसा। इसके अलावा जख्मी अफराद भी हैं और अमवात भी सामने आई हैं।
जबकि शहरी तहफ़्फ़ुज़ पर सवाल भी पैदा हुए हैं और सिक्योरिटी और सेफ्टी की पाबंदियों का निफाज सामने आया। ये सब बातें निशानदही करती हैं कि त्यौहार के साथ साथ पॉलिसी का इत्तलाक भी बहुत अहम है। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ अपनी जगह, लेकिन हुकूमत अगर सिक्योरिटी SOPs और अवामी तालीम पर मजीद जोर दे तो ये त्यौहार आइंदा भी महफूज रह सकता है। दूसरी सूरत में दोबारा मुस्तकिल पाबंदी या मजीद सख्त उसूल लागू हो सकते हैं। इस बसंत के कामयाब इनेकाद के बाद मुस्तकबिल में बसंत को दीगर शहरों में भी रेगुलेटेड मेले की शक्ल में मनाने पर गौर किया जा सकता है। बसंत 2026 एक तारीखी लम्हा था, एक त्यौहार जिसने लोगों के दिल जीते, यादें ताज़ा की, जिंदगी की नमक पैदा की, लेकिन सिक्योरिटी चैलेंजेस भी सामने रखे। ये सिर्फ खुशियों का जश्न नहीं, ये एक मौका है जहां हमें सकाफत, तहफ़्फ़ुज़ और पॉलिसी का तवाज़ुन समझना होगा। यही वो हकीकत है जिसे बसंत ने हमें सिखाया कि रिवायत और तहफ़्फ़ुज़ साथ साथ चल सकते हैं अगर हम सही असूल अपनाएं और उन पर अमल भी करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।